क्या आपको मालूम है, आप हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए जो आप न्यूटोनियन फिजिक्स का इस्तेमाल जो है आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसका इस्तेमाल जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट का आप एनर्जी निकालने के लिए प्रायः जैसे आप हाफ mv² का जो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, वो हर जगह जो है सटीक नहीं बैठे, वो हर जगह जो है सही रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो नहीं देगा। जैसे कि रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है, ठीक है, वहां पे आप हाफ mv² से काम नहीं कर सकते। या क्वांटम पार्टिकल एक्चुअली है, जैसे सपोज कर लीजिए हाई वेलोसिटी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली जो है फोटोन्स वगैरह है, तो वैसे केस में आप जो है न्यूटोनियन फिजिक्स को डायरेक्ट इस्तेमाल यदि करिएगा तो वो गलत रिजल्ट एक्चुअली देना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटोनियन फिजिक्स गलत है, लेकिन उसका सीमा निर्धारित है, ठीक है, उसका बाउंड्री निर्धारित है, उसका लिमिटेशन निर्धारित है। तो फिर रास्ता क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग उस तरह का नॉर्मली एनर्जी को। रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है, सपोज कर लीजिए, जिसका स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तो कैसे निकालेंगे उसका एनर्जी? सवाल ये उठता है, इसका जवाब वही रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला के तहत हम लोग जो है एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो मैच करता है, ठीक है। यदि आप रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में मूविंग ऑब्जेक्ट है या क्वांटम पार्टिकल के साथ यदि आप न्यूटोनियन फिजिक्स को लगाने का गलती करते हैं तो इक्वेशन हल्ला नहीं करने वाला है, ना तो वो चिल्लाने वाला है कि हमको क्यों लगा दिए एक्चुअली, या हमको क्यों नहीं लगा है, इस तरह का वो कुछ नहीं बोलने वाला है। आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो एक्चुअली रहेंगे वो आपके थ्योरी से या आपके फॉर्मूला से जो है, या जो रिजल्ट आया फॉर्मूला से उससे मैच नहीं करेगा। आपको ये वाला जो है एक तरह से आपको जो एक तरह से यूज करना पड़ेगा एनर्जी को निकालने के लिए, जो कि रिलेटिविस्टिक करेक्शन है एक्चुअली। देखिए आपको पता ही होगा एक्चुअली जो है कि आइंस्टीन का थ्योरी जो है एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से समझिए संशोधन कर दिया था, ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स को एक्चुअली जो है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्चुअली तहलका मचा दिया था, ठीक है। जब ये पहली बार जब सामने एक्चुअली लाया गया था इस तरह का थ्योरी को, लोग स्तब्ध थे एक्चुअली। उस स्तब्धता में लोग शुरुआती दौर में विरोध भी करना स्टार्ट किए थे, क्योंकि न्यूटन के फिजिक्स को एक्चुअली जो है एक तरह से ये सीमा निर्धारित कर रहा था, ठीक है, उसको लिमिट कर रहा था। देखिए गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उसका सीमा निर्धारित कर दिया था, इसलिए तहलका तो मचना ही था एक्चुअली जो, ठीक है। और आइंस्टीन इसी एक्चुअली विरोध में एक्चुअली जो इसी तरह का जो नॉर्मली जो थ्योरी देना स्टार्ट किए एक्चुअली जो, उससे एक सनसनी एक्चुअली बन गया एक तरह से जो, ठीक है, एक सेलिब्रिटी एक्चुअली बन गया, एक साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए एक तरह से जो है समझिए कि एक तरह से एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया एक तरह से जो, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग उनको जो है समझना स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा थ्योरी था जो कि नॉर्मली न्यूटोनियन फिजिक्स को एक्चुअली जो है सीमित कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग जो है आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी जैसे हाई स्पीड में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, ठीक है, मतलब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली रहता है, ठीक है। या आपको जो है क्वांटम पार्टिकल के साथ जो एनर्जी रहा करते हैं उसको हम लोग इस तरह से एनर्जी को जो है उसको दे सकते हैं। इसमें हम आपको जो है बता दे रहे हैं कि एक्चुअली ये एनर्जी हुआ और ये पी जो है मोमेंटम हुआ, और सी आप पहचानते ही होंगे कि ये स्पीड ऑफ लाइट रहा करता है, ठीक है। और एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी का पहले से पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एम नॉट जो है ये रेस्ट मास है, ये क्या होता है ये आप हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम होगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप हो सकता है कई बार देखे होंगे, मुलाकात हुआ होगा, लेकिन कभी आप इसको जो है इसका प्रूफ नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज इसका प्रूफ करेंगे एक्चुअली, ठीक है। इसको बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रूफ करेंगे, नॉर्मल टाइप का प्रूफ है, लेकिन मजा है इसके प्रूफ को देखने में। भले ही वो थोड़ा ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन मजा है एक तरह से जो है, ठीक है, इसको प्रूफ में। तो हम लोग आते हैं इसी को जो है नॉर्मली हम लोग जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चला जाए, कहाँ चला जाए, ठीक है, प्रूफ करने चला जाए, और कहाँ चलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जो है प्रूफ की ओर जो है, ठीक है। तो सांसों को थाम लीजिए आप। तो देखिए एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली जब रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा होता है तो उसका मास चेंज करता है। ये बात आपको पता रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो नहीं करता है, उसका मास चेंज करता है, जिसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस बात का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है सपोज कर लीजिए लेट ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल हो सकता है, बॉडी हो सकता है कोई, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कोई, लेट ए पार्टिकल या कोई बॉडी, ठीक है, बॉडी मूव्स
विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड, विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड, ये होना जरूरी है, रिलेटिविस्टिक स्पीड होना जरूरी है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक स्पीड मतलब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहना चाहिए, ठीक है, कंपेरेबल, ठीक है, इन द सेंस कि वो आपको जैसे मान लीजिए 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 20% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से उसका तुलना करने लायक हो, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप में आपको मालूम ही होगा कि जो आप नॉर्मल वर्ल्ड में जो आप रॉकेट वगैरह का भी जो स्पीड देखते हैं ना, वो लाइट के स्पीड में काफी कम उसका स्पीड है, ठीक है, काफी कम है। उस समय हम लोग रिलेटिविटी बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। जो स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहेगा तब हम लोग जो है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का प्रयोग करा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ रहना चाहिए, ठीक है, जो पार्टिकल है उसके पास रिलेटिविस्टिक हाई स्पीड रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो मोमेंटम होगा, ठीक है, तो मोमेंटम जो आप मोमेंटम दीजिएगा उसका जो है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, जो उसका संवेग एक्चुअली है, ठीक है, जो संवेग p इज इक्वल टू आप उसको m v से दीजिएगा, जहां पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्चुअली, ठीक है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एक्चुअली, ठीक है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, आइदर पार्टिकल इज मूविंग और फ्रेम इज मूविंग, ठीक है। रिलेटिविस्टिक स्पीड जो होना चाहिए, ठीक है, वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहना चाहिए, उसी को हम लोग v से लिखे एक्चुअली, ठीक है। अब ये m एक्चुअली क्या है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये m जो है एक्चुअली रिलेटिविस्टिक मास होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि पार्टिकल हाई स्पीड में मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज कर गया होगा, ठीक है। ये नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स में ऐसा नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। न्यूटन को भी यदि सामने लाया जाए ना अभी के समय में तो वो भी बड़े खुश भी होंगे, ठीक है, और अचंभित भी होंगे, क्योंकि उनका थ्योरी जो है नॉर्मली संशोधित किया। खुश इसलिए होंगे, लार्ज हार्टेड पर्सन एक्चुअली, ठीक है, उनके अंदर क्यों जेलसी वगैरह रहेगा, ठीक है, वो काफी ऊंचाई पे एक्चुअली उन लोग का विचार रहा करता है, ठीक, लेकिन स्तब्ध हो जाएंगे एक्चुअली, ठीक। तो m जो है, ठीक है, m जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका m है ये रिलेटिविस्टिक मास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे ही आए और प्रूफ कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा फीलिंग होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा फील लगना चाहिए कि क्या एक्चुअली क्या क्रांति आया था एक्चुअली आइंस्टीन की थ्योरी आने के बाद जो है, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, जहां पे तो रिलेटिविस्टिक मास हम लोग कैसे देते हैं आपको मालूम ही होगा, m इज इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा, मालूम होना ही चाहिए, मालूम है तभी आप इस सब टॉपिक को देखिएगा तो समझ में आएगा, यदि नहीं मालूम है तो पहले मालूम करिए, ठीक है। आप पहले रिलेटिविटी का जो है बेसिक टॉपिक जो है पहले अच्छा से पढ़िए एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये रिलेटिविटी में ही लागू होता है, ठीक है, आप क्वांटम पार्टिकल के साथ भी एनर्जी जो एसोसिएट करिएगा ना नॉर्मली, ठीक है, वो ऐसे भी हाई स्पीड में रहता है, ठीक है, तो आप एनर्जी को इसी तरह से दिया करिएगा। तो आप इस रिलेटिविटी में भी लगा सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स में भी लगा सकते हैं, बस क्वांटम फिजिक्स में और भी बातें रहता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं एनर्जी के साथ एक्चुअली जो है, ठीक है, जिसके बारे में ये बात नहीं करता, इसलिए क्वांटम फिजिक्स में और भी कॉन्सेप्ट को आपको जो सावधानी से ऐड करना रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि उसमें क्वांटाइजेशन में एक्चुअली जो है वो डिस्क्रिटाइज्ड रहता है एनर्जी, ठीक। तो हम लोग वहाँ अलग बात है, लेकिन वहाँ भी हम इस्तेमाल इसको करते हैं कुछ और संशोधन के साथ, ठीक है। तो देखिए न्यूटोनियन फिजिक्स संशोधित करता है, प्लस में क्वांटम फिजिक्स भी आपको कुछ नए बातें सूक्ष्म चीज़ों में कुछ नया सोच को लाता है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम भी आप इसको देते हैं, जहाँ पे m आपको मालूम रहना चाहिए कि m जो है ये, तो आप P को क्या लिख सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा इक्वेशंस के साथ थोड़ा काम कर ले रहे हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको जो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। v जो है क्या है, v जो है वो पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड, ठीक, और m था रिलेटिविस्टिक मास, और m नॉट क्या है, उस पार्टिकल का रेस्ट मास है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू इतना आप दे सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये हड़बड़ा क्यों गया, ये इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर कर दीजिएगा बिना बताए हुए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसको जो है स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है, ये v, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको जो है, अब इसको मालूम हो जाना चाहिए कि हम लोग इसको स्क्वायर कर चुके हैं, हाँ इसको भी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये दिस, और ये आपको जो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये वाला क्या होगा, ये बाई c स्क्वायर। इस c स्क्वायर को ऊपर लेके जाना होगा आपको जो है, ठीक है, इस c स्क्वायर को ऊपर लेके जाइएगा ना, ऊपर कहाँ लेके जाइएगा, अपने छत पे लेके तो नहीं चले जाइएगा सुखाने के लिए इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, m नॉट स्क्वायर ये v स्क्वायर, और ये c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। अच्छी तरह से देखिए, सारा बात करेंगे एक्चुअली, ठीक है, नीरस टाइप का डेरिवेशन नहीं करेंगे, एकदम फीलिंग वाला जो डेरिवेशन होता है ना, फीलिंग वाला एक्चुअली करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा, तो इसको जो है
हम लोग इसको ले चुके, ठीक है, बिना बताए इसको हम लोग जो है नॉर्मली क्या कर दिए, स्क्वायर किए, फिर इसको खबर किए एक्चुअली, ठीक है, खबर करना ही होगा। उसके बाद जो है अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिए, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा बिना बताए तो स्क्वायर किए थे इसको जो है, अब थोड़ा बता करके इसको जो है सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर और फिर स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिएगा ना सी स्क्वायर, तो सी का पावर 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर हो, ठीक है, कुछ बड़ा काम नहीं किए, बड़ी बात जरूर है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको इस तरह से कर दिए। अब उसके बाद जो है, ठीक है, हम लोग को मालूम है कि ऑल्सो वी नो, क्या जानते हैं आप, ठीक है, जानते तो बहुत कुछ है एक्चुअली आप लोग, ठीक है। तो देखिए ऑल्सो वी नो E इज इक्वल टू वन ऑफ द फेमस इक्वेशन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, mc स्क्वायर, ओके। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो आपको मालूम है ना कि मास रिलेटिविस्टिक मास है, ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मास तो आप इसको इस तरह से जो है लिख सकते हैं, ठीक है, m नॉट बाई दिस करके जो आप लिख सकते हैं। ऐसा हक क्यों मिला आपको, जो है ये हक दिया है आपको एक्चुअली, ठीक है, क्यों हक दिया है आपको, जो है क्योंकि आप बोल रहे थे या आप कंसीडर कर रहे थे कि पार्टिकल जो है वो रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, तो आप रिलेटिविस्टिक मास को ही कंसीडर करिएगा, ठीक। कैसा लग रहा है, कमेंट वगैरह थोड़ा कर लिया करिए, ठीक है, उससे हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता है, लगता है कि चलो इतना अच्छा से बताया जा रहा है एक्चुअली, जो है आपके लिए इतना अच्छा से काम करके दे रहे हैं तो आप उसको सुन रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसका आपका हुआ। उसके बाद जो है हाँ, इसके बाद ये तो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले जो है इसको एक काम और कर लेते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये रूट वाला जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड नजर आएगा, तो एम नॉट स्क्वायर और ये सी का पावर 4 स्क्वायर हुआ ना, और ये रूट वाला जो है फ्री कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये इस तरह का हो गया। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो है एम नॉट स्क्वायर और सी का पावर 4 और ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होता ना, ये देखिए इसको आप लीजिएगा तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उस सी स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है, उस सी स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिएगा तो इस तरह से चला जाएगा आपको जो है। तो ये आपका इतना हो गया, तो इसको आप एम नॉट स्क्वायर और ये सी का पावर एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, सी का पावर 6, ठीक है, और ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और ये आपका जो हो जा रहा है माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, आप देख लेते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये इतना एक्चुअली हो गया, ठीक है। अब जो है इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लेते हैं। अब थोड़ा जो है इसको हम लोग काम करते हैं, ठीक है, हम लोग निकालते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नाउ, ठीक है, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को जो है इस्तेमाल करके एक्चुअली जो है हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है हम लोग बोलेंगे, ठीक है, निकालेंगे एक तरह से जो है, ठीक है। तो ए स्क्वायर हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये सी का पावर 6 डिवाइडेड बाई ये सी स्क्वायर माइनस ये वी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको इक्वेशन 1 से आप ला सकते हैं। इक्वेशन 1 में आपको आया हुआ था, क्या आया हुआ था आप देख सकते हैं, एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी का पावर 4, एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी का पावर 4, ठीक है, एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी का पावर 4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एक मिनट, इसको माइनस था ना, इसको हम लोग थोड़ा सा, इसको माइनस था एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका हो गया दिस, और इसको जो है आप इस तरह से करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आया। अब जो है इसको सावधानी से थोड़ा सा जो है करते जाते हैं। ये थोड़ा सा क्या लिखा गया, ये कॉमा एक्चुअली था, ठीक है ना, तो ये कॉमा था, इसको जो है ये कॉमा एक्चुअली दिया हुआ था, ठीक है, ये ऐसे ही था ना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ थोड़ा सा लिख देते ताकि कन्फ्यूजन नहीं, ठीक। तो ये एम नॉट स्क्वायर यही था ना, देख लीजिए, कॉमा था एक्चुअली, नीचे लग रहा था तो कुछ और टर्म टाइप का, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर कर दिए इस कॉमा को, ठीक। अब जो है इसके बाद इधर आप एलसीएम के रूप में इसको ले सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। हम थोड़ा सा इधर भी कर ले रहे हैं, आपसे ही बात करेंगे, इधर भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और ये आपका क्या हो जा रहा है, ठीक है, एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 6 माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर और ये सी का पावर 4, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक। ये एम नॉट स्क्वायर, ठीक है, और ये इसमें से जो है आप एम नॉट स्क्वायर और सी का पावर 4 को जो है
थोड़ा कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। c का पावर 4 इसके पास भी है, c का पावर 4 इसके पास भी, और m0 स्क्वायर तो दोनों के पास है ही, ठीक है। तो ये आपको स्क्वायर कर लीजिएगा तो इसमें से c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। c का पावर 4 कॉमन लिया रहेगा तो c स्क्वायर, और इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये आपका जो है v स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए कॉमन सही से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये m0 स्क्वायर c का पावर 4 कॉमन लिए तो ये इसका c स्क्वायर और इसका माइनस v स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में पहले ही से इंतजार कर रहा था एक्चुअली c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को एक्चुअली जो है साथ में भेज दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ताकि यहाँ पे से पिक्चर इसका जो है हट जाए, ठीक है। तो ये आपको जो है क्या हो जाएगा, m0 स्क्वायर c का पावर 4, और इस तरह से आप बात करते करते जो है, ठीक है, आप कंक्लूजन के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। कंक्लूजन के पास क्या पहुंच चुके हैं कि e स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c का पावर 4 आप ला चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब आप क्या ला चुके हैं, इसका मतलब आप ला चुके हैं कि e स्क्वायर इसको इधर भेजिए, ठीक है, पी स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ये आपका जो है, आपका भी है, मेरा भी है, आइंस्टीन का भी था, ठीक है, और ये आने वाले सब का रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति का रूल है एक्चुअली, ठीक है। ये कोई वैसा कानून नहीं है जो किसी देश में किसी राज्य में एक्चुअली बना हुआ, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है एक्चुअली, उस बनाने वाले का नियम है, उस सृष्टिकर्ता का नियम है, ठीक है, जिसको फिजिक्स के सहारे हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो यहां से हम लोग जो है ए स्क्वायर इजिकल टू दिस, ये भी रिलेशन रहता है, बाकी आप इसको रूट ले लीजिए एक्चुअली, तो रूट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको इजिकल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन रहता है, ठीक है, जिसके पास हम लोग जो है पहुंच गए। सिंपल से स्टेप्स थे एक्चुअली जो है, ठीक है, कुछ सिंपल से स्टेप थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगे हुए थे वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे हुए थे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये लगे हुए थे कि आपको मालूम रहना चाहिए कि जो एनर्जी रहा करता है या जो मास रहा करता है एक्चुअली जो है, ठीक है, जब हाई स्पीड में एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं तो मास जो है वो चेंज करता है, ठीक है, चेंज करता है। उस बात को आप इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, साथ में जो है आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है, कि कुछ रेस्ट मास टाइप का भी जो है एनर्जी पार्टिकल के साथ हमेशा अटैच किया हुआ रहता है, सिर्फ फोटोन को छोड़कर, क्योंकि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। फोटोन बड़ा ही विचित्र टाइप का एक्चुअली क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है। फोटोन को समझते समझते जो है नॉर्मली आप क्वांटम फिजिक्स का पिक्चर जो है आपको क्लियर होने लगेगा, ठीक है, और आप बड़ा विचित्र स्थिति में चले जाइएगा फोटोन को समझते समझते, ठीक है, कि फोटोन का बिहेवियर जो एक्चुअली अजीब सा रहा करता है, ठीक है, जो कि क्वांटम फिजिक्स के सहारे थोड़ा थोड़ा आप उसको जो है जानते हैं, थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं, ठीक है, पूरा तो नहीं जान सकते एक्चुअली, जो है प्रकृति जानने नहीं देगा एक्चुअली, ठीक है। क्वांटम जो फिजिक्स है एक्चुअली वो अंडर डेवलपिंग एक्चुअली फिजिक्स है, ठीक है, ये अभी शांत नहीं हुआ है एक तरह से आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये बीच रास्ते में है, और बहुत सारा क्रांतिकारी जो है एक तरह से जो है, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे जो है एक तरह से डीप कॉन्सेप्ट जो है नेचर का आपको जो है उजागर आपको कर रहा है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। हम न्यूक्लियस को समझ रहे हैं, आप एटम को समझने लगे, न्यूक्लियस के भीतर जाकर के समझना स्टार्ट कर दी, ब्लैक होल के बारे में कि एनर्जी रेडिएट कर सकता है, पहले लोग सोचते थे कि एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता है, ठीक है, अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके कि वो एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। तो आप बड़े लेवल पे भी जो है क्वांटम फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर ये अपनी जगह पे बात है, अभी फिलहाल में हम लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एनर्जी जो आया वो इतना आया, ठीक है। अब ये कहां लगाते हैं, कहां लगाते हैं, जब शुरू में ही बोले थे जब रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में कोई चीजें मूव कर रहा हो तब, ठीक है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा हो तब ऐसा लगाते हैं, वरना कोई क्वांटम पार्टिकल एक्चुअली है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, आपको और भी क्वांटम पार्टिकल वगैरह जैसे न्यूक्लियस वगैरह हो गया, या वेरी स्मॉल पार्टिकल एक्चुअली जो क्वांटम रेंज में एक्चुअली आया करते हैं, ठीक है, वैसे पार्टिकल के साथ आप इसको लगा सकते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स यदि आप लगा देते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो आपके पास एरर का संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेगा, एरर उसमें आएंगे। यदि आप एरर को स्वीकार करते हैं तो ठीक है, तो एरर को क्यों स्वीकार करिएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली रूप से जो चीजें आ रहा है वो सही है ना, ठीक है। तो हम लोग जो है यदि कुछ एरर के साथ यदि रखना चाहते हैं तो कभी कभी हम लोग लूजली रूप से उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तविक जो पिक्चर है वो ये देता है। एनर्जी जो है जब हाई स्पीड पे चीजें रहता है या क्वांटम पार्टिकल के साथ जो एनर्जी रहा करता है उसको इस तरह से एसोसिएट करते हैं। क्वांटम में लगाते समय जो है हम लोग और भी सावधानियां बरतते हैं एक्चुअली, ठीक है, और भी सावधानियां बरतते हैं। उसमें क्वांटाइजेशन रूल रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है एक्चुअली, हर एक वैल्यू को नॉर्मली वो पॉसिबिलिटी नहीं देता है, इजाजत नहीं देता है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स एक बड़ा ही विचित्र टाइप का कॉन्सेप्ट देता है आपको जो, ठीक है, प्रकृति का कुछ अजीब सा शॉकिंग टाइप का आपको जो है नॉर्मली नेचर देता है, कुछ चीजों को प्रकृति जानकारी दे रहा है आपको, और कुछ चीजों से आपको जो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देगा,
ठीक है, आप उसका जानकारी नहीं ले पाएगा एक्चुअली। या हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है कि नहीं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या आप सोच रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इसलिए क्वांटम फिजिक्स अपने आप में जो है बहुत विचित्र टाइप का जो है विचार है एक्चुअली, विचित्र विचार है। ठीक है, लेकिन जो भी है विचित्र तो बनाने वाले होंगे ही एक्चुअली। ठीक है, हम लोग कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम लोग जिस तरह से समझ रहे हैं एक्चुअली, सोचते हैं या उम्मीद करे रह रहे होंगे सृष्टिकर्ता उसी तरह से हो। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा फोटोन के साथ लगा करके काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल यदि आपको जो है सपोज कर लीजिए अदर देन फोटोन एक्चुअली रहता है, ठीक है, तो आप जो है इस इक्वेशंस को लगा सकते हैं। कैसे कब लगाइएगा बता चुके हैं। अब जैसे फोटोन के लिए आप काम करते हैं, फॉर फोटोन, ठीक है, तो देखिए फोटोन के लिए जो काम करते हैं, तो फोटोन एक ऐसा क्वांटम पार्टिकल एक्चुअली होता है, ठीक है, जिसका रेस्ट मास जो है वो क्या होता है, जीरो रहता है। ठीक है, रेस्ट मास उसका जीरो रहता है, मतलब मास के बारे में उसका बात नहीं करना, उसके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, लेकिन उसके पास मास नहीं है। न्यूटोनियन फिजिक्स के दायरे में आप ऐसा नहीं सोच सकते। आपका दिमाग जो है नॉर्मली शॉक कर सकता है एक तरह से कि आप संवेग बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं मोमेंटम के बारे में और मास के बारे में आप जो है बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि उसके पास मास है ही नहीं फोटोन के पास। ठीक है, तो फोटोन का जो रेस्ट मास रहता है, ठीक है, एम नॉट जो रहते हैं इक्वल टू जीरो, रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास जो है जीरो रखता है। ठीक है, ये काफी आश्चर्यजनक बातें रहा करता है। ठीक है, लेकिन आश्चर्य है तो उससे क्या, फोटोन को क्या मतलब है। ठीक है, आपके लिए आश्चर्य है, फोटोन के लिए नॉर्मल बात है एक्चुअली। ठीक है, तो फोटोन जो है एक्चुअली इसका जो मास रहा करता है, रेस्ट मास, ये जीरो हुआ करता है। ठीक है, रेस्ट मास इसका जो है जीरो रहता है, तो आप रेस्ट मास जीरो लगा दीजिएगा, तो E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएंगे, दिस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा दिल को संभाल के रखिएगा, आप एक अजीब सा इक्वेशंस के पास पहुंचने वाले होंगे जिसके बारे में आपको जानकारी जो है होगा एक्चुअली। ठीक है, एम नॉट स्क्वायर और इसी का पावर 4। अब इसका रेस्ट मास आप जीरो कर दीजिए, तो रेस्ट मास आप जीरो कर दीजिएगा। देखिए इसी में हम लोग पुट किए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में हम लोग रेस्ट मास को जो है जीरो पुट कर दिए। तो रेस्ट मास को जब जीरो पुट कर दीजिएगा, ये टर्म वाइनिश कर जाएगा और आपको ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और E इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो जाएगा, पीसी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको मालूम है कि एनर्जी जो फोटोन का रहा करते हैं आप इस फॉर्म में एक्चुअली जो है देते हैं। और भी थोड़ा सा जानकारी इसका जो है लीजिए, जिससे जान पहचान शायद आपको पहले हुआ होगा, मुलाकात तो हुआ ही होगा। ठीक है, तो आप जो है एक तरह से डी ब्रुगली का जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये आपका जो लगाइएगा कॉन्सेप्ट को जो है P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, चाहे P के बारे में ही ला करके मैं आपको दे रही, एनर्जी जो है PC करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके साथ जो है नॉर्मली इक्वेशन को आपको जो है जाना पहचाना के रूप में ला रहे हैं, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू E/c लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड फॉर्म में कैसे देते हैं, प्लैंक्स के द्वारा जो है इस तरह का सिद्धांत दिया गया था, E इज इक्वल टू h न्यू से देते हैं एक्चुअली। ठीक है, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग E इज इक्वल टू h न्यू से देते हैं। प्लैंक्स का जो है थ्योरी था। ठीक है, प्लैंक्स का भी जो विचार थे ना एक्चुअली, ठीक है, वो फिजिक्स को बहुत विस्तृत किया एक्चुअली। ठीक है, नींव भी हिला दिया है और एक बहुत बड़ा महल भी क्रिएट कर दिया एक्चुअली जो। ठीक है, जो क्वांटाइजेशन का जो सोच है, वो क्वांटम फिजिक्स का जो सोच है, वो कहीं ना कहीं जो है उसका जड़ जो है वो प्लैंक्स के द्वारा भी जो है दिया गया था, या प्लैंक्स के द्वारा एक तरह से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको जो है E इज इक्वल टू h न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू c/c। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं एक्चुअली, उसका वजह है जो लोग फिजिक्स को बहुत ज्यादा फीलिंग के हिसाब से सुन रहे होंगे ना, उनके लिए इस डेरिवेशन के अलावा भी आपके अंदर एक बहुत सारी जो है एक तरह से उत्सुकता बढ़ता है एक्चुअली, और फिजिक्स का जो है ना एक तरह से फील आता है। ठीक, तो ये आपको जो है P इज इक्वल टू E/c और एनर्जी को जो है h न्यू लिख सकते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि हम लोग को मालूम रहता है कि फोटोन का जो एनर्जी रहता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में एक्चुअली रहता है। या आप बोल सकते हैं कि फोटोन को हम लोग खुद ही एक क्वांटाइज्ड एनर्जी पैकेट के रूप में एनर्जी को जो एक तरह से, या उसको जो एक तरह से क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है फोटोन को एक तरह से क्वांटाइज्ड पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में भी उसको इमेजिन करते हैं, सिर्फ पार्टिकल के रूप में नहीं सोचना है। ठीक है, उसको हम लोग जो है एक तरह से क्वांटाइज्ड एनर्जी पैकेट के रूप में सोचते हैं, ये ज्यादा अच्छा विचार होता है। पार्टिकल हम लोग बोलते रहते हैं, अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो एक तरह से क्वांटाइज्ड एनर्जी पैकेट है, ठीक है, जिसका वेव बिहेवियर भी है। ठीक, और उसका एनर्जी जो देते हैं एक्चुअली जो है क्वांटाइज्ड जो एक्चुअली एनर्जी जो उसका लिस्ट पॉसिबल वैल्यू जो रहता है वो h न्यू रहता है। ठीक ठीक, तो ये आ गया आपको जो है, देखिए बात तो बस आपको जाना पहचाना है, लेकिन ये खूबसूरती कि किस तरह से आता है, ये जानकारी कि किस तरह से ये पहली बार लाया गया होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है P इज इक्वल टू इतना आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू बाई सी, इस तरह से करके देते हैं, और न्यू को आप क्या लिखते हैं, c/λ। ठीक है, और ये बाई सी। ठीक है, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको c और c कट दीजिएगा तो P इज इक्वल टू h/λ।
इसको पहचानते होंगे आप, ठीक है। ये जो है मोमेंटम h बाई लैम्डा, ये आपका डी ब्रुगली का एक्चुअली जो है सिद्धांत भी रहा करता है। डी ब्रुगली के द्वारा इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया था जहां मोमेंटम को आप इस तरह से जो है रिलेट कर सकते हैं h बाई लैम्डा से, ठीक है। पार्टिकल के रूप में यदि नहीं सोचते हैं, वेव बिहेवियर के रूप में यदि सोचते हैं, तो मोमेंटम को आपको h बाई लैम्डा से दिखाना होगा। बड़ा आश्चर्य होगा आपको जो है कि इसमें मास का टर्म एक्चुअली नहीं है, क्योंकि हाई स्पीड में जब पार्टिकल एक्चुअली चला करता है, ठीक है, आप उसको एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं वेव के फॉर्म में एक्चुअली जो, ठीक है। हाई स्पीड में पार्टिकल भले ही बोल रहे हैं लेकिन उसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक आना स्टार्ट होता है। बोल भले ही पार्टिकल रहे लेकिन उसके पास वेव बिहेवियर रहता है, जो कि आप क्वांटम फिजिक्स में या डी ब्रुगली मैटर वेव में जब आप पढ़ते हैं तो उसका शुरुआत वहां से होना स्टार्ट होता है। बाकी तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को आप अच्छी तरह से सीखते हैं, तो इस इक्वेशन से आपको परिचय होगा। बातों बातों में हम लोग क्या किए हैं एक्चुअली, हम लोग बातों बातों में एक्चुअली एनर्जी निकालें, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और देखें कि कैसे यदि इसको फोटोन के साथ लगाते हैं तो आपको सही दिशा में एक्चुअली इसका रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ये इधर भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि फोटोन को निकालने के लिए हम लोग इसको काम किए, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो जो एनर्जी का जो रिलेशन हम लोग लाए हैं ना, ठीक है, ये जो एनर्जी का हम लोग रिलेशन लाए वो कई जगह पे आपको लगेंगे। कहाँ कहाँ लगेंगे बता चुके हैं आपको कि रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड और क्वांटाइज्ड जो सिस्टम रहा करते हैं वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्वांटाइजेशन में या क्वांटम फिजिक्स में लगाते समय सावधानी बरतना रहता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन का जो है जो रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली रहता है उसको आपको पहचानना होता है, ठीक है। तो ये तो बस एक एग्जांपल दिया गया कि देखिए उस फॉर्मूला को यदि आप जो है फोटोन के साथ लगाते हैं तो आपको एक जाना पहचाना रिलेशंस के साथ जो है आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए, ठीक है, क्या जान गए एक्चुअली जो है कुछ राज जान गए एक्चुअली प्रकृति के, ठीक है, कुछ राज जाने एक्चुअली, ठीक। तो ये एनर्जी जो है इस तरह से हम लोग करके उसको देते हैं, ठीक। अब देखिए दिमाग में आपका ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि न्यूटन का फिजिक्स गलत हो गया है, ऐसा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। न्यूटन का जो फिजिक्स है उसका अपना सीमा है एक्चुअली, ठीक है, सीमा वो वाली सीमा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसका जो एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री एक्चुअली है कि एक पर्टिकुलर नॉर्मल स्पीड में एक्चुअली क्लासिकल स्पीड के साथ जो है न्यूटनियन फिजिक्स ही बेहतरीन रूप से काम करता है, लेकिन हाई स्पीड पे आने वाला दुनिया सपोज कर ली जब बहुत ज्यादा स्पीड होता हुआ जाएगा नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का, और यदि ऐसा ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर दिया गया जिसका जो हाई स्पीड रहता है, तो हम लोग इस इक्वेशन को आए दिन एवरीडे इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल करते हैं वैसे एवरीडे इस्तेमाल करने लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में हम लोग जो है इसको जब वहीं लगाते हैं जहां पे काफी हाई स्पीड नॉर्मली रहा करता है, जो कि प्राय क्वांटाइज्ड जो सिस्टम रहते हैं या जो क्वांटम पार्टिकल वगैरह रहते हैं या एटॉमिक पार्टिकल वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसके साथ हम लोग जो है इसको एसोसिएट करा करते हैं, ठीक है। ये अभी भी हम लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि आने वाले कल में लगाएंगे, ठीक है, लेकिन आइंस्टीन बहुत पहले इसका जानकारी दे चुके थे, ठीक है। तो हम लोग आज क्या सीखे एक्चुअली, कुछ चीजें सीखे, कहाँ जो है न्यूटन का जो सिद्धांत एक्चुअली न्यूटन का जो फिजिक्स है वो किस दायरे में सीमित रहता है, ठीक है। कुछ बाउंड्री है उसके अंदर आप उसको लगाते हैं, ठीक है, सही रिजल्ट देगा। उस बाउंड्री को यदि आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के साथ चीजें मैच नहीं करेगा, आपको कुछ सुधारात्मक विचार को जो है लाने होंगे, और ये सुधारात्मक विचार रिलेटिविटी आपको देता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको जो है ये टॉपिक, डेरिवेशन तो अपनी जगह पे था, वो तो कर ही दिए आपको जो है, साथ में आपको क्या है एक्चुअली, ठीक है, आप बहुत सारी बातों को इन बातों में जो है जानकारी लिए, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, थोड़ा इसको रिपीट कर दे क्या, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको शुरू से रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा जो है, ठीक है, दिखा दिया करिए, पता नहीं क्यों बोलते हैं एक्चुअली जो है, हालांकि हम करते रहते हैं तो ठीक ही है, शायद इसलिए बोलते होंगे कि एग्जाम में यदि बाय द वे देते रहेंगे तो लास्ट में इतना देर तक वीडियो देख करके वो चीटिंग नहीं ना करेंगे, ठीक है, सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है, इसलिए भी शायद कुछ लोग बोलते होंगे कि रिपीट कर दीजिए जो है, ठीक है, वरना हम तो लिख ही रहे थे, वो सोचते हैं कि लास्ट में एक बार रिपीट कर देंगे ना तो हमको एग्जाम में सीधे यही वाला सेक्शन जो हमको छपाई में जो है काम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग, बोले ना एक से एक विचित्र स्टूडेंट एक्चुअली रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन लोगों के लिए एक्चुअली कर दे रहे हैं जो थोड़ा सा समराइज चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यही सब सिचुएशन जो है था, ठीक है, ये सिचुएशन, ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं एक्चुअली जो है यही सब हम लोग रास्ते से जो है गुजरते चले गए थे, ठीक है, और हम लोग जो है गुजरते गुजरते जो है हम लोग कुछ प्रकृति के कुछ राज को एक्चुअली जाने, ठीक है, फोटोन के साथ लगाएं तो जाना पहचाना जो है एक तरह से आपको रिलेशन मिला एक्चुअली, संबंधी नहीं इक्वेशंस मिले, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।